पैसे इन्वेस्टमेंट करने की अहमियत को तो आप जानते ही होंगे। वैसे इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि बैंक इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी डीलिंग इन रियल एस्टेट, गोल्ड परचेसिंग, और इसके साथ और दो ऑप्शंस भी होते हैं, जो कि है म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट। तो आज हम स्टॉक मार्केट को ही डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही आप में से कई के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए होंगे, लाइक स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की होता है, स्टॉक मार्केट तो जुआ है, स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाएंगे, बेकार है ये, एक्सेट्रा। लेकिन मेरा खुद का यह मानना है कि पैसा ही पैसे को जोड़ता है। अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे बनाने हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है, लेकिन अगर हम अच्छे से गाड़ी चलाना जानते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो सकते हैं। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी रिस्क है, लेकिन अगर आपके पास सही नॉलेज हो तो आप उस रिस्क को कई हद तक कम जरूर कर सकते हैं। लोग कहते हैं शेयर मार्केट एक जुआ है। हाँ, ये जुआ ही है उनके लिए जो बिना कुछ नॉलेज लिए इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। आपको ये समझना होगा, रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में फर्क होता है। आपको स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। शुरुआत में कम से कम इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट में स्टेप अप करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम स्टॉक मार्केट के एबीसीडी को समझते हैं। हर कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। कंपनी फाउंडर के पास अगर पैसे हैं तो वो खुद के पैसे यूज कर सकता है, या फिर कुछ अमीर लोगों को मना कर उनके पैसे इन्वेस्ट करवा सकता है, या फिर पब्लिक फंडिंग के जरिए पैसा ला सकता है। पब्लिक फंडिंग में कंपनी आम जनता से पैसे लेती है। वो अपनी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स को मार्केट में ऑफर करते हैं, जिसे आईपीओ कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। लोग आईपीओ के जरिए कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी की वैल्यू 5 करोड़ है और उसने अपने 5 लाख शेयर्स निकाले, मतलब एक शेयर की कीमत 100 रुपए, तो अगर आप उस कंपनी के 30 शेयर्स खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी में 3000 रुपीज के मालिक हो जाते हो, यानी आपका उस कंपनी में 3000 रुपीज का हिस्सा है। इसी हिस्से को शेयर्स कहते हैं और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। इसके बाद वो कंपनी अगर फ्यूचर में ग्रो करके 10 करोड़ की हो जाती है तो उसके एक शेयर की कीमत 100 से बढ़कर 200 की हो जाएगी और आपके इन्वेस्ट किए हुए 3000 रुपीज 6000 हो जाएंगे। वैसे अगर कंपनी लॉस में जाकर 2.5 करोड़ की हो जाती है तो कंपनी के एक शेयर की कीमत 100 से घटकर 50 रुपीज हो जाती है। आप अपने शेयर्स को कभी भी बेच सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी डूब रही है या फ्यूचर में कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, तो आप उन शेयर्स को बेचकर अपने पैसे वापस पा सकते हैं। कंपनी को जब अच्छा प्रॉफिट होता है तो कभी कभी उसे अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। या तो वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसे दे सकती है या फिर उन्हें शेयर्स दे सकती है। इसे डिविडेंड कहा जाता है। कंपनी के शेयर्स के दाम तब बहुत बढ़ जाते हैं जब उसके शेयर्स बहुत लोग खरीदना चाहते हैं। मार्केट का यही यूनिवर्सल लॉ है, डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइसेस। मतलब अगर कोई कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है तो उसके स्टॉक्स बहुत से लोग खरीदना चाहेंगे। अगर बहुत लोग स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक की कीमत भी बढ़ेगी। उसी तरह अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है तो उसके स्टॉक कोई नहीं खरीदेगा। जिन लोगों ने स्टॉक खरीद के रखे हैं वो लोग उसे बेचने लगेंगे। उसके साथ डिमांड कम होगी और शेयर प्राइस भी कम हो जाएंगी। सिंपल रूल ये है कि आपको एक कंपनी में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसके स्टॉक की कीमत कम हो। इसके बाद जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो आपका फायदा होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। 2004 में जिसने गूगल में शेयर्स खरीदे होंगे उसे अब तक डिविडेंड के रूप में करोड़ों का फायदा हुआ होगा। लेकिन हर कंपनी गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी नहीं होती। बहुत सी कंपनी फेल हो जाती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया में दो स्टॉक मार्केट है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। आप दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। जिस तरह बैंक अकाउंट में आपके पैसे रखे जाते हैं उसी तरह डीमेट अकाउंट में आपके खरीदे हुए शेयर्स को रखा जाता है। ये डीमेट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक हो जाता है। तो अगर आप कोई शेयर्स डीमेट अकाउंट से बेचते हो तो उसका पैसा आपको डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाता है। आज की डेट में डीमेट अकाउंट खोलना काफी आसान हुआ है। आप अपने मोबाइल से कुछ ही मिनट में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो गाइस, स्टॉक मार्केट रिस्की तो है, लेकिन आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप जरूर अच्छे पैसे बना सकते हो। टिप नंबर 1, आप किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कंपनीज एक्सपर्ट को भी एडवर्टाइज करने के लिए पैसे दे सकती है, इसलिए सोच समझकर सही एक्सपर्ट्स की राय ले। टिप नंबर 2, आप कोई स्टॉक मार्केट का कोर्स कर सकते हैं, उससे आपको स्टॉक मार्केट की बारीकियां पता चल जाएगी। टिप नंबर 3, स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस, द फैल्कन मेथड। टिप नंबर 4, सही सोच समझकर शेयर्स लेना चाहिए। शुरुआत में कम से कम पैसे इन्वेस्ट करें ताकि आपके पैसे डूबे तो आपको ज्यादा नुकसान हो। टिप नंबर 5,
किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का बैकग्राउंड जरूर चेक करना चाहिए। सो गाइस, स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट बस इसी वीडियो में खत्म नहीं होता। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। शेयर मार्केट के बेसिक थिंग्स को शेयर करने की कोशिश मैंने इस वीडियो में की है। अगर आप इसी टॉपिक पर और डीप वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।